राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कई हॉस्पिटल की संचालिका हूँ। सामाजिक सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार पहले सकारात्मक होने चाहिए। जो हम सकारात्मक विचार वाले हैं तो हम सकारात्मक विचार ही फैला सकते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हम सकारात्मक का नाटक कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता नहीं ला सकते हैं। सकारात्मकता कब आएगी? जब हमारे अंदर शांति होगी, हृदय प्रसन्न होगा, तब पॉजिटिव विचारों का उत्थान होता है। जब हमारा हृदय चिंताग्रस्त होता है, भययुक्त होता है, विषादयुक्त होता है, तो नकारात्मक भावों का सृजन होता है, निगेटिव बातें हमारे अंदर आती है। तो हमारे अंदर भय न रहे, चिंता न रहे, शोक न रहे, हर समय उत्साह बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसी से पॉजिटिव भाव आते हैं। निर्भयता से, निश्चिंतता से, निशोकता से पॉजिटिव भाव आते हैं, सकारात्मक भाव आते हैं। इसके लिए हमें भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो भगवान की शरण में है और भगवान के स्मरण में है, उसके रोम रोम से पॉजिटिव विचार, संस्कार ये फैलते रहते हैं अपने। इसीलिए तो संतों का समागम किया जाता है। संतों का समागम क्यों किया जाता है? पॉजिटिव विचार के लिए। हम जितना उनके नजदीक जाते हैं, हमारे अंदर के निगेटिव विचार, निगेटिव क्रियाएं ये सब नष्ट हो जाती है, नकारात्मक सोच नष्ट हो जाती है। और जहाँ नकारात्मक सोच नष्ट हुई, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। और जब हम आनंद से भर जाएंगे तो हम जितनों को चाहेंगे उतना आनंद फैला सकते हैं। जब हमारे अंदर आनंद होगा तो सबको आनंद होगा। जब हमारे अंदर आनंद नहीं होगा तो हम आनंद की बात करेंगे, लेकिन आनंद नहीं फैलेगा। इसलिए हमें चाहिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप करें, और जो उससे भी व्यवहार करें, जैसे मरीज है या कोई भी, उसमें भगवान की भावना करें कि इस रूप में मेरे भगवान है। तो हमारा पॉजिटिव विचार फैलने लगेगा, हमारे अंदर जो आनंद है वो फैलने लगेगा, हमारी बात से मरीज को सुख मिलने लगेगा, हमारी बात मात्र से लोगों को आनंद मिलने लगेगा। तो इसलिए हमें चाहिए भगवान की शरण होकर खूब भगवान के स्मरण करते हुए कार्य करना। डॉक्टर राहुल सारस्वत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकांश रोगी गंभीर अवस्था में ही आते हैं। मेरे अथक प्रयासों के बावजूद भी अधिकांश रोगियों की मृत्यु हो जाती है, जिससे मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ और कुछ समय के लिए परेशान हो जाता हूँ। ऐसी स्थिति को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु ये आपके हाथ में नहीं है। क्यों? डॉक्टर एक प्रयास कर सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। वो मृत्यु का स्वामी नहीं है। जब मृत्यु चाहेगी तो उसको भी खा जाएगी। तो जो समय पूरा हो गया, मरीज आया आपके पास, आप अथक प्रयास कर लीजिए, वो नहीं बचेगा। तो इस विधान को आप समझ लेना। सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधि के हाथ में, आपके हाथ में नहीं। डॉक्टर हाथ नहीं लिखा, विधि हाथ, जन्म मरण विधि हाथ। तो आप प्रयास कीजिए, आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, बचाने का 100% उपाय होना चाहिए। अब इसके बाद नहीं बचता तो फिर भगवान की तरफ देखकर प्रणाम करो कि हमारा प्रयास, लेकिन इसको जाना ही था, अब हम क्या कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते वो डॉक्टर को दोष देने लगते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा। अगर आयु खत्म तो खत्म, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, आयु खत्म तो खत्म। फिर इसके बाद एक श्वास भी नहीं ले सकता। इस विधान को सबको जानना चाहिए। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबकी मृत्यु निश्चित है पहले से, हमें नहीं पता है। तो अगर कोई सीरियस मरीज आता है, आप उसका उपचार करते हैं, फिर भी नहीं बचता है, तो आपको शोकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना प्रयास कर लिया। परिणाम भगवान के हाथ में, प्रयास आपके हाथ में। प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, परिणाम भगवान जाने। तो फिर आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाना यहाँ सबको है।
अब वो किस बहाने से जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, ये भगवान का विधान है। उसी विधान में आप एक सेवा में हैं। अंतिम समय आपके पास आया, बचने का समय है, तो आपका प्रयास सफल हो गया, और बचने का समय नहीं तो असफल हो गया, इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। निरंजन कुमार ठाकुर जी, जी, हम अपने जीवन की आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा का उत्थान महाराज जी कैसे करें? आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का उत्थान। पहली बात तो शास्त्रों का स्वाध्याय और संतों का संग, ये दो बातें अनिवार्य है, क्योंकि इसी के द्वारा हम जान पाएंगे कि अध्यात्म किसे कहते हैं, इसी के द्वारा हम जान पाएंगे कि धर्म किसे कहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। क्योंकि सामाजिक कार्य करते हुए यदि हम अधर्म से युक्त हो जाए तो हमें नरक की प्राप्ति होगी, और सामाजिक कार्य करते हुए अगर हम धर्म से युक्त हो जाए तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो कार्य वो जो आप कर रहे हैं वो धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त? कार्य आपको जो करना है वो धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त? इसकी बात दो ही जगह पता चलती है, संतवाणी से या शास्त्रवाणी से। तो शास्त्र का स्वाध्याय और महापुरुषों का संग। वेदो नित्यम अधीयताम संगा सत्सु विधीयताम। महापुरुषों का संग, संगा सत्सु, जो सत्पुरुष हैं उनका संग और शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। ये हुआ आपको जानकारी कि हमें समाज का हित कैसे करना है और अध्यात्म किसे कहते हैं। इन दो बातों की जानकारी भरपूर शास्त्र और संत समागम से प्राप्त होगी। अब मुझे अध्यात्मवान कैसे बनना है और मुझे धर्म का पालन कैसे करना है, इसके लिए स्वयं भजन करना होगा। भजन के द्वारा अध्यात्म बल एकत्रित कीजिए, भजन के द्वारा बुद्धि को पवित्र कीजिए, संत समागम और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जन कीजिए, और फिर समाज सेवा और स्वयं की सेवा। स्वयं की सेवा है भगवत प्राप्ति, और समाज सेवा धर्म पूर्वक व्यवहार करना, सबको सुख प्रदान करना, उससे मंगल हो जाएगा। दीनदयाल शर्मा जी करनाल से। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, इस शरीर के पिताजी पंडित जी हैं। लोग बहुत प्रकार का दान भी करते हैं, धन का दान, अन्न का, कच्चा पक्का, सभी प्रकार का दान। महाराज जी, भजन का जो भी प्रयास बन पाता है आपकी कृपा से वो तो सब खर्च ही हो जाता होगा, मन बहुत व्यतीत। बहुत तो इसे बच्चा बहुत खतरनाक खेल है। अब ब्राह्मण लोग तो करते ही हैं ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मण का कार्य है अध्ययन करना, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। पर ये जो पुरोहित कर्म है, इसमें अगर असावधानी की जाए तो ये पतन का कारण भी बन जाता है, क्योंकि ग्रहों, नक्षत्रों सबका दान पुण्य होता है, और हमने अनुष्ठान पूरा नहीं किया, सांगोपांग, जजमान तो जानता नहीं, तो अपराध ही हमें लगेगा। तो बहुत ऐसा होता है कि पंडित जी जल्दी निपटाओ, तो जल्दी निपटावे में जब जजमाने कह रहा है तो नहीं, आप दूसरे पंडित से करा लीजिए, मैं नहीं करूँगा। जो सांगोपांग शास्त्रीय अनुष्ठान है वही करूँगा, और उसके अनुसार जो आप भेंट दे देंगे वो ले लूँगा। अगर अनुष्ठान में आप, तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा कौन बोलता है? बोले अभी निपटाया, मंत्र भी पूरा नहीं हुआ, चावल चढ़ाओ, जल छिड़को, ऐसे। तो वो जो अर्थ आएगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब बुद्धि में फर्क डाल देगा। तो जो पांडित्य कर्म में धन आता है, इससे लोभ प्रवृत्ति और बढ़ती है। यदि हम उसका दशांश दान करें, जैसे 100 रुपया हमें किसी ने दान किया और 10 रुपया एक गोलक में डाल दिए, फिर 100 रुपया है तो 10 रुपया डाल, और जब वो 100 रुपया हुए तो किसी गौशाला में दे दिया, तो बात बन सकती है। ऐसा करना चाहिए, पर प्राय ऐसा नहीं करते। तो हमें लगता है अगर उपरोहित कर्म करे तो सांगोपांग अनुष्ठान करे, और जो दक्षिणा मिले उसका दशांश भगवत कार्यों में खर्चा करे। खुद भगवान का उत्सव करे, संत समागम करे, संतों को भोजन पावे, गौ सेवा करे, ऐसे धर्मार्थ कार्य करने चाहिए, तो नाम जप में उन्नति होगी। नहीं तो फिर वो बुद्धि धीरे धीरे लोभ ग्रसित हो जाती है। ऋषि मुनि सब अनुष्ठान कराते रहे हैं, और ये ब्रह्म ऋषियों का कार्य है करवाना, पर वो अनुष्ठान में चूक कर देते हैं।
कि जो अनुष्ठान जितना जैसे होना चाहिए सांगोपांग नहीं हुआ, हमने दक्षिणा ले ली, तो वो दक्षिणा हमारी बुद्धि को दूषित कर देगी। इसलिए बहुत संभल के। जैसे कच्चा अन्न भी आता है और धनराशि भी आती है, तो धनराशि तो चलो अब आपने बताया ही है, उसमें से हम कच्चा अन्न भी आता है पक्का। हाँ, तो रोटी बनाओ, 5 रोटी निकालो, 1-2 रोटी छत में तोड़ के डाल दो कौवा के लिए, 1-2 रोटी गाय को खवा दो, 1-2 रोटी कुत्ते को खवा दो, हो गया। जैसे हम उसका विभाग करते, 5 रोटी बनाओ, जहाँ 50 रोटी बनती 5 रोटी निकाल लिया, 1 पक्षियों को डाल दिया, 1 कुत्ते को डाल दिया, 2 गाय को पवा दिए, और कभी कोई संत महात्मा अतिथि आ गए उनको पवा दिए, ऐसे कर दिए। करना चाहिए, उसका हिस्सा बांटना चाहिए, आए हुए दान का हिस्सा बांटना चाहिए।